राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने के साथ ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आप ज्येष्ठ मास में पूरे महीने व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए, सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। इससे 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में स्नान करने की और बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा पहाड़ी गांव था। उस गांव में कई वर्षों से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के उस गांव के बाशिंदे अपना घर, खेत खलियान छोड़कर अन्यत्र चले गए, क्योंकि इंसान बिना खाए पिए कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने परिवार वालों व मवेशियों को लेकर जा चुके थे। अगर उस गांव में कोई बचा था तो एक ब्राह्मण परिवार और एक राजा का परिवार। इन दोनों परिवारों को ज्ञात था कि गांव में जो ये अकाल पड़ा है वह उनके ही पुरखों की गलती से यह अकाल पड़ा है। उन्हें कुछ अधूरी सी बातें याद थी। पूरी बातों का उन्हें भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की थी। तब एक दिन वह राजा उसी ब्राह्मण के पास गया और गांव में अकाल का कारण पूछने लगा। तो वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। मेरे पुरखों ने मुझे जो जानकारी दी वह मुझे अधूरी मिली है। हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब राजा और ब्राह्मण काशी नगरी में पहुँचे और एक पहुँचे हुए संत महात्मा के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। संत ने उन्हें आने का कारण पूछा। तब राजा और ब्राह्मण ने अपने नगर में पड़े अकाल के बारे में बताया और पूछा कि हे संत महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए कि हमारे गांव में बरसात न होने का क्या कारण है। तब संत महात्मा जी, जो कि अगला पिछला सब जानते थे, उन्होंने आंखें मूंद कर पूर्व समय का पता लगाया और फिर संत महात्मा जी थोड़ी देर के बाद बोले कि यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की है। तब हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखे इन राजा के पुरखों के राज ज्योतिषी हुआ करते थे। तब हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखों ने इन राजा के पुरखों को ज्येष्ठ मास का महात्म्य बता रहे थे कि ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में कुएं, तालाब, बावड़ियाँ खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। इस मास में जल दान करने का अक्षय फल मिलता है। जब इन राजा के पुरखों ने यह सुना तो उन्होंने हे ब्राह्मण देव, आपके पुरखों की बहुत मजाक उड़ाई और आपके पुरखों के ऊपर हंसने लगे और बोले, अरे ब्राह्मण, तेरा ज्ञान क्षीण हो गया है जो तू ऐसी बातें करता है। जल तो सुलभ वस्तु है, इसके दान का क्या औचित्य? इसका दान करने का कोई मतलब नहीं बनता। लगता है हे ब्राह्मण, तू तन से ही नहीं दिमाग से भी बुढ़ा हो गया है। तब हे ब्राह्मण देव, इन राजा के पुरखों ने तुम्हारे पुरखों का भरी सभा में मजाक उड़ाया और अपमान किया। उस ब्राह्मण के ऊपर राजा के साथ सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग जोर जोर से हंसने लगे। तब ज्येष्ठ मास का और उस ब्राह्मण का दोनों का अपमान हुआ।
जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना कभी मेघ मत बरसाना। तब संत महात्मा राजा और ब्राह्मण से बोले कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, यही कारण है कि तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। यह बात 1 सहस्त्र वर्ष पहले की है। आप दोनों के पुरखों के जमाने की यह बात है। तब राजा ने संत महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा जी, हमें इस बात की अधूरी जानकारी थी। आज आपने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी। हे साधु महात्मा जी, अब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें कि भगवान मेरे पुरखों की गलती को माफ कर दे। तब संत ने राजा से कहा कि हे राजा, गलती तुम्हारे पुरखों ने करी थी, लेकिन सजा तुम सबको भुगतनी पड़ रही है। तब साधु महात्मा ने राजा और ब्राह्मण से कहा कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ मास लगने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में सुबह मेष की संक्रांति में उठकर स्नान करो और भगवान विष्णु के नाम की स्तुति करो। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो और पूजा करो। जगह जगह प्याऊ लगवाओ। चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदे बांधो। जानवरों के लिए होद पानी का भरवाओ। इस मास में ब्राह्मण को दही और चावल का नित्य प्रतिदान करो। गरीबों व ब्राह्मणों को जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा दान करो। साधु महात्मा आगे बोले कि हे राजन, तुम सबसे पहले अपने इसी ब्राह्मण से और इसके पुरखों से अपने पुरखों की गलती की क्षमा याचना करो। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण के पैर पकड़कर अपने पुरखों की गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा कि हे राजन, जो गलती आपके पुरखों ने करी उस गलती को हमें ही सुधारना होगा। तब राजा ने और ब्राह्मण ने संत से आज्ञा ली और वापस अपने नगर में आ गए। नगर में आने के बाद राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया, जैसा संत महात्मा ने कहा। उनके कथना अनुसार जगह जगह प्याऊ लगवाए, पेड़ों पर पंछियों के लिए परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के होद भरवाए और पूरे गांव भर के लोगों को वापस गांव में बुलाया और मुनादी करवाई कि सभी गांव वाले अपने अपने परिवार वालों और मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में पुनः आ जाएं। राजा ने अपना पूरा खजाना सबकी मदद करने के लिए खोल दिया। गांव वालों और मवेशियों को जल की कमी नहीं आने दी। पड़ोसी गांव से जल के टैंकर मंगवाए गए। राजा ने पूरी प्रजा से कहा कि सभी ज्येष्ठ मास का स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दही चावल का दान किया। जूता, छाता, ताड़ का पंखा, ककड़ी, अन्न, वस्त्र का दान किया। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण के चरणों उद्दक को सिर पर धारण किया। इस तरह राजा के साथ पूरी प्रजा और ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास का सेवन किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पूरे गांव में घनघोर काली घटाएं छा गई। यह देखकर सभी इंद्रदेव व विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे खिल उठे। तब उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में उनके पितर आए और राजा से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिल गई। हे पुत्र,
अब तक हम नरक में पड़े थे, लेकिन आज तुम्हारे द्वारा ज्येष्ठ मास का सेवन करने से हम नरक को त्याग कर स्वर्ग में तुम्हारी ही वजह से जा रहे हैं। हे पुत्र, तुम हमेशा इसी तरह ज्येष्ठ मास का सेवन करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करना। हे पुत्र, तेरा वंश हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर राजा के पितर स्वर्ग में चले गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। राजा यह बात अपनी रानी को बता ही रहे थे कि तभी वहां राजा का कोषाध्यक्ष आया और बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि अभी इतनी सवेरे आने का क्या कारण है, कहीं प्रजा पर कोई आर्थिक संकट तो नहीं आन पड़ा। तो वह कोषाध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए राजा से बोला कि हे महाराज, हमारा राज खजाना ज्येष्ठ मास में जल, अन्न, वस्त्र का दान करने से खाली हो गया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने कोठार खोल कर देखा तो सभी कोठार, चाहे वे अन्न के हों, वस्त्र के हों, धन के हों, सभी भरे हुए हैं। हे महाराज, मैं यही खुशखबरी आपको देने आया था। तब राजा समझ गया कि यह सब कुछ किस वजह से हुआ। तब राजा ने कहा कि अरे कोषाध्यक्ष, जय बोलनी है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बोलो, यह सब उनकी कृपा का ही फल है, ज्येष्ठ मास का सेवन करने का फल है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो फल आपने राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने जाते थे। सुबह शाम दिया बाती करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करते थे और ज्येष्ठ मास के शनिवार को पीपल की पूजा करते थे। सुबह शाम दिया बाती करते थे। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, लेकिन उनको औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन सेठानी का जी मचल रहा था, उल्टियां हो रही थी। तो ननद ने घर में सभी से कह दिया कि भाभी पेट से है। जब सेठानी को पता चला कि ननद ने झूठी खबर फैला दी, तब सेठानी को भी थोड़ी चालाकी सूझी। जब सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि क्या तुम पेट से हो, तो सेठानी ने हामी भर दी। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सुनो जी, मेरा भाई मुझे लेने आएगा, क्योंकि मेरी माँ को जब पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उसने संदेश भिजवाया है कि पहला बच्चा तो मायके में ही होगा, इसलिए मैं मेरे भाई के साथ मायके जाना चाहती हूँ। तो सेठ जी ने हामी भर दी। फिर सेठानी अपने भाई के साथ मायके में आ गई। इधर सेठानी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि बेटी, जब सबको सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। तो बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जैसा मैं कहती हूँ तुम तो वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बेचारी क्या करती, उसे अपनी बेटी का घर बचाना था। 9 महीने के बाद सेठानी ने अपने ससुराल में खबर भिजवाई कि बेटा हुआ है। सेठ जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। 1.25 महीने बाद जब सेठानी मायके से ससुराल में आई तो सबने कहा, बेटा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। सेठानी ने एक गूदड़ी को चादर में लपेटकर गोद में दबा लिया और बोली कि नहीं, नजर लग जाएगी, कुछ समय के बाद दिखाऊंगी। सेठ जी ने सेठानी से एकांत में कहा कि अरे बावली, मैं तो उसका पिता हूँ, मुझे तो दिखा। परंतु सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करो। सबसे पहले आप जलवा पूजन और नामकरण संस्कार और भोग का आयोजन करवाओ। सेठ जी ने सब वैसा ही किया। सभी रिश्तेदारों को, पूरे गांव वालों को भोग में बुलाया। ननद ने सोने का हार नेग में मांगा। सेठ जी ने सबको सब दिया। जब पंडित जी ने कहा कि बच्चे का नामकरण करेंगे, बच्चे को लेकर आओ, तो सेठानी ने कहा कि आप इस कटार को देखकर नामकरण कर दीजिए। अभी बच्चे को बाहर नहीं लाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी।
तब पंडित जी ने कटार को सामने रखकर नामकरण कर दिया। पूरा आयोजन खूब अच्छे से संपन्न हो गया। इस तरह खुद सेठ जी ने भी अपने बच्चे को नहीं देखा। इस तरह 9 साल निकल गए। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। उस दिन सेठ जी को बहुत क्रोध आया। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि किसको काशी पढ़ने भेजेंगे? कहाँ है हमारा बेटा? क्यों मेरा बुढ़ापा खराब कर रही हो? क्यों तुम अपने साथ मेरी जगह हसाई करने पर तुली हो? तब सेठानी ने वापस ठंडे छींटे अपने पति के ऊपर डाले और प्यार से पति के सिर पर हाथ सहलाती हुई बोली कि देखो जी, आप तो बिना बात ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं क्या आपका बुरा चाहती हूँ? अपने बेटे की भलाई के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, आप इतना सा भी नहीं कर सकते? तब सेठ जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जी का बच्चा काशी पढ़ने गया है, 10-12 साल बाद ही लौटेगा। तब एक दिन सेठानी वापस सेठ जी से बोली कि देखो जी, हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है, न मालूम कब लौटेगा। तब तक आप उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार देखो, कोई सुसंस्कृत लड़की तलाश करो, हम कटार से उसकी सगाई और शादी कर देते हैं। तब सेठ जी बड़े ही अनमने भाव से सेठानी की बात को मान गए। उसके बाद सेठानी ने सेठ जी से कहा कि देखो जी, ऐसी लड़की ढूंढना जो घर को बांधने वाली हो, घर को तोड़ने वाली न हो। सेठानी ने सेठ जी को एक आटे की पोटली दी जिसमें 10-12 सोने की मोहरें छुपा दी। इस बात की जानकारी सेठानी ने सेठ जी को नहीं दी। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि देखो जी, यह आटा ले लो, जहाँ भी रात्रि विश्राम करो वहाँ उन्हें यह आटा देकर अपने खाने के लिए रोटियां बनवा लेना। सेठ जी ने आटे की पोटली ली और दूसरे गांव में लड़की देखने के लिए चल पड़ा। जब सेठ जी दूसरे गांव में पहुंचे तो चौपाल के पास एक नीम के पेड़ के पास जाकर के बैठ गए। उन्होंने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां घर घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की अपने लिए मिट्टी का घर बनाती लेकिन तोड़ती नहीं। जब अन्य लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह उन लड़कियों को अपना बनाया हुआ मिट्टी का घर तोड़ने नहीं देती और कहती कि मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। सेठ जी ने उस लड़की के मुख से यह बात सुनी तो वे समझ गए कि यही लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ जी ने उस लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहती हो? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तब वह लड़की सेठ जी को लेकर घर आई। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुमसे मिलने कोई बाहर एक बुजुर्ग आदमी आया है। उस लड़की की माँ घर के बाहर आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो सेठ जी ने उस लड़की की माँ से कहा कि मैं पड़ोस गांव से आया हूँ, अपने लड़के के लिए यहाँ लड़की ढूंढने आया था तो शाम हो गई। क्या आप मुझे मेरे आटे से रोटियाँ बना कर के दे देंगी? तो उस लड़की की माँ ने हामी भर दी और सेठ जी से आटा लेकर भीतर चली गई। आटे की पोटली खोलकर जब आटा निकालने लगी तो उसमें से 10-12 सोने की मोहरें निकली। लड़की के माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जिस इंसान के आटे में इतनी सोने की मोहरें हैं वो ना जाने कितना अमीर होगा। अगर इसके बेटे से मेरी लड़की का विवाह हो जाए तो मेरी लड़की का भाग्य ही संवर जाएगा। लड़की की माँ ने सेठ जी को खाना परोस दिया और बातों ही बातों में कहा कि मेरे भी एक लड़की है, अगर आप चाहें तो अपने लड़के का विवाह मेरी लड़की से करवा सकते हैं। सेठ जी ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, कुछ साल बाद ही लौटेगा। अगर आप अपनी लड़की का विवाह कटार से करा के मेरे साथ विदा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। लड़की की माँ राजी हो गई। सेठ जी ने पहले कटार से लड़की की सगाई करवाई, फिर उसी कटार से ब्याह करवा दिया। लड़की की माँ ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ जी बहू को लेकर घर आए। सेठानी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया।
गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाए गए। पूरे गांव को लड्डू पूड़ी सब्जी खिलाई गई। इस तरह सेठ सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। सेठ सेठानी रोज की तरह मंदिर जाने लगे। तब एक दिन सेठानी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना। घर में झाड़ू पोछा कर लेना। तब तक हम शाम को मंदिर दर्शन करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर दिया बाती करके घर आ जाएंगे। इस तरह सेठ सेठानी का समय बड़े मजे से बीतने लगा। तब एक दिन चूल्हे की आग भी खत्म हो गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। नई बहू भागी भागी पड़ोसन से आग मांगने गई और बोली कि भाभी जी, मेरे चूल्हे की आग खत्म हो गई है, मुझे जल्दी से चूल्हे की आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर मंदिर से आते होंगे, मुझे खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा कि अरे खांडिया की बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। अरे तेरे सास ससुर के कोई बेटा बेटा नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तूने देखा है? बहू ने कहा कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मेरी सास कहती है कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन ने कहा कि अरे बहू, सब झूठ बोलते हैं, तेरे सास ससुर के कोई बेटा बेटा नहीं है। तब बहू उदास होते हुए पड़ोसन से बोली कि अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। आज तू दाल रोटी जली हुई बना दे, झाड़ू पोछा भी मत कर, दिया बाती भी मत कर। उस दिन बहू ने पड़ोसन के सिखाए सीख के अनुसार न तो घर में झाड़ू पोछा किया, न सास ससुर के कपड़े धोए और न ही संध्या की दिया बाती करी। दाल रोटी भी जली हुई बना कर के रख दी। जब सास ससुर शाम को आ रहे थे तो दूर से ही उन्होंने घर में अंधेरा देखा तो उनका माथा ठनक गया। जब वे घर में आए तो उन्होंने देखा कि घर में न झाड़ू पोछा हो रखा था, न ही उनके कपड़े धुले हुए थे, और जब वे भोजन करने बैठे तो दाल रोटी भी उन्हें जली हुई मिली। सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तो दाल रोटी जली हुई है। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, एक दिन जली हुई दाल रोटी खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो पूरी उम्र खांडिया की बहू बनकर रहना पड़ेगा। सास ससुर समझ गए कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। दूसरे दिन सास ससुर जब मंदिर जाने लगे तो बहू ने सातों कमरों की चाबी मांगी। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया, लेकिन ससुर बड़ा ही समझदार था। उन्होंने कहा, भगवान, सातों कमरों की चाबी से अगर बहू खुश हो जाती है तो दे दो। यह सब कुछ आज भी इसका है तो कल भी इसका ही है। इस तरह सास ने सातों कमरों की चाबी बहू को दे दी। सास ससुर मंदिर चले गए। पीछे से बहू ने एक एक कमरे को खोल कर देखा। उसने देखा कि किसी कमरे में नए नए कपड़े पड़े थे, किसी में गहने थे, किसी में अन्न धन के भंडार भरे थे, तो किसी में दाल चीनी और गुड़ और घी था। जब बहू ने सातवां कमरा खोल करके देखा तो उसमें पीपल का पेड़ और बहुत सुंदर मंदिर था। सुंदर सा सरोवर बह रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे 20-22 साल का सुंदर युवक बैठा था। सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों के ऊपर सवार थे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गणेश जी भगवान बैठे थे। पीपल पतवारी दही दूध के हिंडोले में झूल रही थी और तुलसी जी हरी भरी हो रखी थी। तब बहू ने उस सुंदर युवक से पूछा कि तुम कौन हो? वह सुंदर युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने कहा कि मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। नवयुवक ने कहा कि मैं कल ही वापस आया हूँ, तुम मेरे माता पिता को मत बताना, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा होगी। यह सुनते ही बहू खुशी हो गई। उसने पूरा दिन वहीं बिताया। जैसे ही सास ससुर के आने का समय हुआ तो बहू ने सातों कमरों में ताले लगा दिए। उस दिन उसने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। सास ससुर ने जब घर की हालत देखी तो वे सोचने लगे कि बहू घर की चाबी से ही खुश हो गई और हमें क्या चाहिए। इस तरह रोज सास ससुर मंदिर जाने लगे। पीछे से बहू सारे कमरों के ताले खोलकर 7वें कमरे में चली जाती और वहीं खाती पीती उठती बैठती और सोती रही। इस तरह से बहू को गर्भ ठहर गया। जब बहू के गर्भवती होने की खबर सास ससुर को लगी तो उन्होंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है? हमारा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, यह सब कुछ कैसे हुआ? बहू ने अपने सास ससुर को पूरी बात बताई।
सास ने बहू को समझाया कि बेटी, हम चूड़ी पहनाने की रस्म करेंगे, तब तुम अपने पति को बुला कर के लाना। जब वह वापस जाने की जिद करे तो जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। तब बहू ने वैसा ही किया। 8वें महीने में बहू को चूड़ी पहनाने की रस्म रखी गई। पूरा गांव एकत्र हुआ। बहू के मायके वालों को बुलाया गया। होम की तैयारी होने लगी। सभी लोग सेठ सेठानी के बेटा बहू का इंतजार करने लगे। तभी कानाफूसी होने लगी कि अरे, सेठ सेठानी के तो बेटा था ही नहीं, आज बहू का भी अता पता नहीं है। तभी सामने से बहू सुर्ख लाल जोड़ा पहनकर, खूब सारे गहने गांठे पहनकर आती हुई दिखाई दी। उसके साथ 20-22 साल का एक बहुत सुंदर नवयुवक भी आता दिखाई दिया। तब पूरे गांव वालों ने कहा कि सेठानी को इतना सुंदर बेटा था, इसीलिए ये छिपा कर रखती थी। हाथ लगाओ तो नीला पड़ जाए, इतना गोरा चिट्टा सेठ सेठानी का बेटा है। उसके बाद चूड़ी पहनाने की रस्म हुई, होम हुआ। बर्फी, लड्डू, पूड़ी, सब्जी पूरे गांव को खिलाई गई। पूरे गांव भर में सेठ सेठानी ने सभी को चांदी के सिक्के बांटे। सभी बहुत खुश हुए। पूरे गांव वाले सेठ सेठानी के बेटा बहू को आशीर्वाद देकर चले गए। बाद में जब बेटा भी जाने लगा तो बहू ने जाने नहीं दिया। तब सुंदर युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि जाना तो पड़ेगा। तब बहू ने सास के कहे अनुसार किया। वह युवक के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही युवक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और सांप की कांचली में घुसने लगा तो बहू ने कांचली जला दी। तभी युवक जोर जोर से चिल्लाया कि हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया। तब सास और बहू ने युवक के ऊपर कच्चा दूध दही डाल दिया, जिससे वह बच गया और हमेशा हमेशा के लिए वहीं अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी को पुत्र और बहू को पति सुख दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक आधी उम्र के ब्राह्मण पति पत्नी थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो पूरे जेठ मास में बड़ पीपल सींचने 100 कोस दूर जाते थे, क्योंकि आसपास में बड़ पीपल का पेड़ कहीं नहीं था। और पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते थे तथा कथा कहानियाँ सुनते थे। एक समय खाना खाते थे और सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत और उपवास करते थे। जेठ मास में पूरे महीने में रोज एक समय खाना खाते। रोज 100 कोस दूर जाना आना और फिर खाना बनाना, दोनों पति पत्नी थक जाते थे। एक दिन ब्राह्मण से बोली, अगर हमारे बहू होती तो घर का सारा काम कर लेती, रोटी बना लेती, पानी भर लेती, दिया बत्ती कर लेती। 100 कोस दूर जाना फिर वापस आना, रोटी बनाना, मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे हाथ पैर में भी दर्द होने लगता है। अगर बहू होती तो पाँव भी दबा देती। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है? तब ब्राह्मणी बोली, हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद ये किस काम का? आप ऐसा करो, ये माया धन दौलत दे दो और मुझे तो बहू ला दो। तब ब्राह्मण बोला, हमारे गांव के आस पास के सभी 10 गांव वाले तो हमें जानते हैं और उन्हें मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हमें बेटी कौन देगा? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी अनजान गांव में जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। तब ब्राह्मणी ने उसे 10 सोने के सिक्के और रास्ते के लिए आटे और दाल भी दिया। ब्राह्मण दूर नगरी में अनजान गांव में गया। वहां चौपाल के पास 5-6 लड़कियां खेल रही थी। वे सभी अनजान पुरुष को देखकर भागने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की बहुत समझदार थी। वह बोली, अरे तुम क्यों भाग रही हो? यह भी एक भला आदमी है, इसे भी किसी से मिलने जाना होगा। तब ब्राह्मण उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि यह बहुत समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। वह ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके घर तक जाता है। तब वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। माँ ने कहा,
जाओ उन्हें बुला लाओ। तब माँ खुद बाहर आती है और ब्राह्मण देवता से कहती है, आओ ब्राह्मण बैठो, किस गांव से आप आए हैं और आपको क्या काम है। तब ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, उसके लिए मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपकी लड़की बहुत समझ में आई है। क्या आप अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर देंगी? लेकिन मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की की शादी तलवार से करवा दें। लड़की की माँ शादी के लिए राजी हो जाती है। तब दूसरे दिन ब्राह्मण तलवार से लड़की की शादी करवा दी जाती है और ब्राह्मण बहू को विदा कराकर घर ले आता है। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश होती है और उसे घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है और रोज की तरह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बड़ पीपल सींचने 100 कोस दूर जाने लगते हैं। उससे पहले सास अपनी बहू से सारा काम घर का समझाती है। बेटा, हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना। यह चावल मूंग है, इनकी खिचड़ी बना लेना। परिंदे में पानी और चूल्हे की आंच को कभी भी खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बत्ती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। रोज बहू गरम खाना बनाती, सास और ससुर के कपड़े धोती, रात को तेल गरम करके सास के पाँव में मालिश करती। दोनों सास ससुर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म हो जाती है। बहू भागी भागी पड़ोस में लेने जाती है। पड़ोसन ने बहू को बढ़िया पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने पूरी बात बताई कि अरे, बूढ़े बूढ़ियों के तो कोई औलाद ही नहीं है। बहू बोली, नहीं, उनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा, क्या तुमने देखा है? हमने तो आज तक उनका बेटा नहीं देखा। तब बहू बोली, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने उसे सीख सिखाई कि तुम संध्या को दिया बत्ती मत करना, अलूना खाना बना देना, खिचड़ी में नमक मत डालना, खिचड़ी में से कंकर मत निकालना और घर की चाबी भी मांग लेना। फिर क्या था, बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन शाम को सास ससुर घर आए तो उन्हें घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास ससुर बोले, बहू आज घर में अंधेरा क्यों है? तो बहू बोली, सासू जी, आपको तो एक दिन अंधेरे से ही डर लग रहा है, मेरा तो पूरा जीवन अंधकार में हो गया है। सास ससुर चुप हो गए। फिर खाना खाने बैठे तो खाना अलूना और खिचड़ी में कंकर निकला। तब सास ससुर बोले, बहू आज तुमने खाने में नमक नहीं डाला है और खिचड़ी में भी कंकर आ रहे हैं। तब बहू बोली, सासू जी, एक दिन अलूना खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो पूरा जीवन आपने अलूना कर दिया है। सास ससुर चुपचाप खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तब सास बोलती है, सुनो जी, मुझे लगता है कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर बोले, मुझे तो मालूम था एक दिन ऐसा होगा। सुबह ना तो बहू ने पानी पिलाया ना ही चाय। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने घर की चाबी मांगी। सास ससुर ने घर की चाबी दे दी और कहा कि बेटी, हमारे रहते भी ये तेरा ही है और हमारे मरने के बाद भी ये तेरा ही है। कल जो हम तुझे देते तो तुम आज ही संभाल लो। चाबी देकर सास ससुर मंदिर चले जाते हैं। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। सास ससुर ने उपवास रखा था। 100 कोस दूर बड़ पीपल सींचने और 2 जूनी बात सुनने चले गए। पीछे से बहू ने सभी कमरों का ताला एक एक करके खोल कर देखा तो किसी में गेहूं भरे थे, किसी में अनाज, किसी में कपड़े। उसने 8वां कमरा खोला तो देखती ही अचंभे में पड़ गई कि वहाँ तुलसी का बिरला, बड़ पीपल का पेड़, झरना बह रहा था, पवित्र नदी बह रही थी। पंगत लगाकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था और राम 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 बोल रहा था। बहू बोली, तुम कौन हो? युवक बोला, मैं तुम्हारा पति। बहू बोली, तुम तो काशी पढ़ने गए हुए थे, तुम कब आए? तो सुंदर युवक बोला, मैं कल ही आया हूँ। तो बहू बोली, चलो
बाहर तुम्हारे माता पिता देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन युवक बोला, नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे खुद लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरे वैसे ही बंद कर दिए जैसे पहले बंद थे, और खूब उसने 16 श्रृंगार किए, मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने। शाम को सास ससुर के लिए उपवास का खाना बनाया। कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े के आटे का हलवा व सेंधा नमक की आलू की सब्जी बनाई। घर में खूब दिए जलाए। शाम को थके हारे सास ससुर आए तो बहू ने खूब आव भगत की, उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर खाना परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई है, चलो कोई बात नहीं। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने तेल की मालिश सासू के पाँव में करने लगी और बोली, सासू जी, आप इतनी दूर बड़ पीपल सींचने जाते हो, जबकि हमारे घर में ही मंदिर है। पीपल देवता हैं, बड़ पीपल हैं, तुलसी का बिरला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण है, साथ ही आपका बेटा भी वहीं तुलसी माला फेर रहे हैं। सास ससुर चौंक गए, उठकर खड़े हो गए। बहू आगे बोली, जब मैंने आपके बेटे को कहा कि बाहर चलो तो वो बोले कि मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह का इंतजार करते ही उनकी आंखें खुली रही। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सास ससुर तैयार हो गए। बहू उन्हें अंदर कमरों में से 8वें कमरे में लेकर गई तो वहाँ पवित्र नदी बह रही थी। तुलसी का बिरला था, बड़ पीपल थे, जी का व राधा दामोदर जी का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। वहीं एक सुंदर युवक तुलसी माला फेर रहा था। माता पिता ने कहा कि बेटा, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं थी। तब वह युवक बोला, मुझे तो निर्जला 11 माँ ने आपके लिए भेजा है। तब गांव वालों के सामने बूढ़े ब्राह्मण पति पत्नी को यह साबित करना था कि क्या सच में यह ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सूरज के सामने एक तरफ तो बेटा और बहू खड़े हो गए और एक तरफ बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार युवक के मुंह पर जाकर गिरी और बहू के घूंघट पर जाकर गिरी। तब सत्य की जीत हुई। निर्जला 11 माता, जैसे आप ब्राह्मण पति पत्नी पर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। और जैसे बहू को पति मिला और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा मिला, वैसे सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कथा कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।